अध्याय 2। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय को सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यह ऑडियो बुक आप सभी मसीही दोस्तों के मध्य साझा करें, क्योंकि यह अध्याय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगी। दोस्तों, इस अध्याय में आप एलेन के बारे में जानेंगे, जो एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, जिसका जिक्र रिबेका ने पहले अध्याय में किया था। एलेन कहती है, मेरी माँ और पिता की शादी बहुत अस्थिर थी। मेरे पिता एक शराबी थे, जो यह मानते थे कि वे महिलाओं के लिए ईश्वर का वरदान है। उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब मैं पैदा हुई तो वे मेरी माँ के बिस्तर के पास खड़े होकर बार बार कहते रहे कि काश मैं मर जाती, जब तक कि मेरी माँ ने आखिरकार उन पर एक फूलदान नहीं फेंक दिया। मेरा जन्म किसी और सामान्य जन्म की तरह ही था, जैसे उस दिन दुनिया भर में सैकड़ों बच्चे पैदा हुए होंगे, सिवाय इसके कि मैं विकृति के साथ पैदा हुई थी। मेरी नाक नहीं थी, ऊपरी होंठ नहीं था और मुंह में तालू नहीं था। इसे गंभीर हेयरलिप और क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है। मेरी माँ मुझे जन्म के तुरंत बाद देखना चाहती थी और उनकी नज़र में मैं एक सुंदर बच्ची थी। भले ही मुझ में विकृतियाँ थीं, उनका पहला सवाल था, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? वह बेहद गरीबी में थीं। उनके पास पैसे नहीं थे और कमाने का कोई तरीका भी नहीं था। उन दिनों में कल्याणकारी योजनाएं आज जैसी उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन मेरी माँ उन लोगों में से नहीं थीं जो सिर्फ गरीबी के कारण हार मान लें। ऐसा संयोग था कि उसी अस्पताल में एक नर्स थी, जिसका नाम हेलेन था। उसने मेरे जन्म के समय सहायता की थी। हेलेन को मेरी माँ की परिस्थितियों और मेरे पिता की नफरत भरी मानसिकता के बारे में पता था। हेलेन सिर्फ एक साधारण नर्स नहीं थी, वह एक शक्तिशाली चुड़ैल भी थी, और उस समय के हमारे देश के सबसे शक्तिशाली लेकिन कम ज्ञात पंथों में से एक की सदस्य थी। यह पंथ खुद को द ब्रदरहुड कहता है और यह शैतान की पूजा करने वाला पंथ है। उस समय हेलेन उस पंथ में कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में जानी जाती थी। मेरी माँ के साथ उसका संपर्क मेरी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाला था, साथ ही रेबेका की जिंदगी को भी। मेरे जन्म के अगले दिन हेलेन ने मेरी माँ के पास एक प्रस्ताव लेकर आई। अगर मेरी माँ हेलेन को मेरी थोड़ी सी खून की मात्रा लेने की अनुमति देती, तो वह और उनके दोस्त मेरी सर्जरी और चिकित्सा के लिए सबसे अच्छी वित्तीय और चिकित्सकीय सहायता दिलाने का रास्ता प्रदान करते। मेरी माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि हेलेन इतनी छोटी सी चीज के बदले में इतना बड़ा काम क्यों कर रही है। वे कभी भी पूरी तरह यह नहीं समझ पाई जो हेलेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि और कोई मदद का स्रोत नहीं था और हेलेन ने बार बार आश्वासन दिया कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मेरी माँ ने अंततः इस प्रस्ताव को मान लिया। हेलेन एक आकर्षक युवती थी जो सच्चे मन से मेरी और मेरी माँ की मदद करने की इच्छुक लग रही थी। हेलेन ने मेरी माँ को यह नहीं बताया कि मेरे खून का उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सौदा था। मेरे शरीर से लिया गया खून का छोटा सा कंटेनर एक और महिला को दिया गया, जिसका नाम ग्रेस था। ग्रेस भी उसी शैतान पूजक पंथ में थी। वह उस पंथ में उच्च पुजारिन हाई प्रीस्टेस थी। मेरे खून की बिक्री अर्थात सौदा से ग्रेस को उस कर्ट में अधिक शक्ति, अधिक सक्रियता और एक उच्च पद प्राप्त हुई। इसी लेन देन से हेलेन को भी अधिक शक्ति मिली। हेलेन ने मेरा खून लिया और उसे ग्रेस को दे दिया। इसके बाद एक अनुष्ठान के दौरान ग्रेस ने मेरा खून पिया, जिससे ग्रेस और शैतान दोनों को मुझ पर अधिकार मिल गया, और उसी क्षण से मैं कई दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान बन गई। शैतान के निर्देश पर ग्रेस ने मुझ में कई विशेष आत्माएं भेजी, जिन्होंने मेरे जीवन, व्यक्तित्व और भविष्य को आकार दिया। मेरी माँ मसीही नहीं थी और न ही उन्हें यह पता था कि उनके इस कदम से मैं एक ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी जिसे शैतान पूजकों द्वारा ध्यान से देखा जाएगा और बाद में मेरे अपने जीवन में मुझे उसी पंथ में खींच लिया जाएगा। अगर उन्हें यह पता होता तो वे कभी नहीं कहती, ठीक है, तुम उसके खून का थोड़ा हिस्सा ले सकती हो। बाद में जब मैं खुद उसी पंथ की सदस्य बनी तो मैंने ऐसे कई सौदों को होते देखा और हमेशा मेरा दिल दुखता था जब मैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती थी। अब शैतान के पास एक कीमती संपत्ति थी। वह है एक नवजात शिशु जिसमें दुष्ट आत्माएं और शक्तियां निवास कर सकती थीं, बढ़ सकती थीं और मेरे जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी बन सकती थीं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और खुद के प्रति अधिक सचेत हुई, यहाँ तक कि अपने बचपन के दिनों में भी मुझे यह महसूस होता था कि मेरे अंदर कुछ अलग और विशेष चल रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि वह क्या था। मेरे जन्म के 4 दिन बाद मेरी माँ के पास यह खबर आई कि वे मुझे पास के एक बड़े मेडिकल सेंटर के बच्चों के अस्पताल में ले जा सकती हैं। वहाँ मुझे कई सर्जरी करानी थी, बहुत सारी। सच तो यह है कि मेरे चेहरे को बनाने के लिए 16 साल तक प्लास्टिक सर्जरी चली। मुझे लंबे समय तक बोलने और सुनने की थेरेपी,
दंत चिकित्सा, सब कुछ कराना पड़ा। यही मेरे दर्द, अकेलेपन और अस्वीकृति रिजेक्शन से भरे कई वर्षों की शुरुआत थी। दर्द क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ठीक होने के दिनों में असहनीय जलन और पीड़ा होती थी। अकेलापन क्योंकि मैं अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। अस्वीकृति क्योंकि बच्चे मेरी विकृति देखकर मजाक उड़ाते थे। मेरे बहुत कम दोस्त थे। इन सब बातें ने मेरे अंदर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मैं बहुत कठोर स्वभाव की हो गई। मैं एक लड़ाकू झगड़ालू लड़की में तब्दील हो गई। मैंने लड़ना सीखा और इतना अच्छा सीखा कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। सर्जरी के कारण मेरी पढ़ाई में इतनी रुकावटें आई कि जो कुछ थोड़े बहुत दोस्त बने थे उन्हें भी निभाना मुश्किल हो गया। स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाने, धक्का देने और मेरा मजाक उड़ाने में मजा लेते थे, यहाँ तक कि मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। हम स्कूल से स्कूल बदलते रहे ताकि मुझे 2 साल तक एक ही बच्चों के समूह का सामना न करना पड़े। मेरे माता पिता को लगा कि इससे मुझे मदद मिलेगी, लेकिन मैंने बार बार उन्हीं बच्चों जैसे बच्चों का सामना किया। हर स्कूल एक जैसा था, हर बार की प्रतिक्रियाएं एक जैसी थीं। कुछ भी नहीं बदला। साल दर साल पीड़ा के साथ मेरी माँ ने मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही दूसरी शादी कर ली। मेरे माता पिता चर्च नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे चर्च जाने से नहीं रोका, लेकिन वे खुद नहीं जाते थे। वे एक दूसरे के इंतजार में थे, और ज्यादातर लोगों की तरह अगर आप किसी का इंतजार करते रहते हैं और खुद पहला कदम नहीं उठाते तो आप बहुत देर तक इंतजार करते रह जाते हैं। आखिरकार मैंने एक कलीसिया के युवा समूह में शामिल होने का फैसला किया। यह एक पेंटेकोस्टल चर्च का बहुत सक्रिय समूह था। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे उस समूह ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं गा सकती थी, गिटार और ड्रम बजा सकती थी। मुझे संगीत और कला के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं थीं। यह मेरे लिए थोड़े समय के लिए एक सुखद दौर था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ अजीबोगरीब शक्तियां थीं जिनका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता था। ये शक्तियां क्या थीं, कहां से आई थीं और मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास विशेष वरदान है। मेरी एक चाची हैं जो गहरे जादू टोने और आत्माओं के साथ संपर्क में थी। वे हम बच्चों को अपने पास बुलाती और हमें तांत्रिक खेल सिखाती। मैं ओइजा बोर्ड, टैरो कार्ड्स आदि में हमेशा सबसे ज्यादा सक्षम थी। किशोरावस्था में पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझ में दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा मुझ में असामान्य शारीरिक शक्ति भी थी। मुझे याद है कि हाई स्कूल के पहले साल में एक बार जिम क्लास के बाद एक समलैंगिक लड़की ने मुझ पर अपनी चालें आजमाने की कोशिश की। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना आपा खो दिया और लगभग उसे टॉयलेट में डुबोकर मार ही डाला। वह मुझसे बहुत बड़ी और भारी थी, लेकिन मैं उसे मार ही डालती अगर कई वयस्कों ने बीच बचाव नहीं किया होता। मैंने हाई स्कूल के दौरान उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। वहाँ के बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते थे। उस उम्र में सबसे बुरी बात यह होती है कि आपके अपने ही हमउम्र साथी आपका अपमान करें और मजाक उड़ाएं। मैं इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हो गई थी। जब मैं 12वीं कक्षा में थी, एक दिन मैं स्कूल के गलियारे में जा रही थी, तभी फुटबॉल टीम के मुख्य खिलाड़ी ने जोर से चिल्लाकर कहा, देखो कितनी बदसूरत है ये हेयर लिप। मुझे याद है कि मैंने अपनी किताबें नीचे गिराई और उसकी तरफ दौड़ी। अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि 5 शिक्षक मुझे उससे अलग करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे लगभग मार ही डाला था। मैंने उसकी नाक, जबड़ा और चेहरे की कई हड्डियां तोड़ दी थी। मेरे पास असामान्य शक्ति थी। उस लड़के का वजन लगभग 200 पाउंड अर्थात लगभग 90 किलो 700 ग्राम था, जबकि मेरा वजन उस समय केवल 98 पाउंड अर्थात लगभग 45 किलो के बीच थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़ाई के बाद मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे मुक्कों पर भी कोई चोट नहीं लगी थी। मुझे यह शक्ति अजीब लगती थी, फिर भी मुझे इसमें आनंद आता था। यह मेरे लिए शांति पाने का एकमात्र तरीका था। कोई मुझे तंग नहीं कर सकता था। अब जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन उस समय यह सब कुछ सहन करना केवल थोड़ी सी शांति पाने के लिए मुझे सही लगता था। लेकिन जल्द ही मुझे पता चलने वाला था कि यह शांति एक शैतानी झूठ की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उस झूठ पर मुझे बहुत लंबे समय तक पछतावा रहेगा। आज भी है। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि यीशु ने मुझे उस समय भी प्यार किया, हालांकि तब मुझे इसका एहसास नहीं था। मुझे अपनी उस शक्ति से बहुत लगाव हो गया था। मुझे यह नहीं पता था कि वह शक्ति कहाँ से आ रही थी, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहती थी कि इसे और कैसे हासिल किया जा सकता है।
तभी मेरी मुलाकात मेरी चर्च के युवा समूह में सैंडी नाम की एक लड़की से हुई। वह मेरे ही हाई स्कूल में पढ़ती थी। उस समय मेरी और सैंडी दोनों की उम्र 17 साल थी। मुझे तब ये पता नहीं था, लेकिन सैंडी शैतानी पंथ की एक भर्ती करता रिक्रूटर थी। उसी ने मुझे शैतान की मेरी जिंदगी के लिए बनाई गई योजना के अगले चरण में धकेल दिया।